सीएम पंक और सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में फैंस को वही फ्यूड पसंद आती है जो जितनी पुरानी होती है और उसमें जितनी ज़्यादा रियल लाइफ हीट देखने को मिलती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये काफ़ी अच्छा है कि वो सालों पुरानी चीज़ों को उठा के फ्यूड को बिल्ड करते हैं, जिस वजह से स्टोरी लाइन बढ़िया बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच हीट की असली वजह क्या है, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सर्वाइवर सीरीज 2023 में जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ तब सबसे ज़्यादा ये बात सेथ रॉलिंस को चुभी और उन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से रिएक्ट करा था। उनका रिएक्शन काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद पिछले एक साल में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने काफ़ी बार आए, दोनों ने एक दूसरे को टारगेट करा। वहीं हाल ही में सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉ के एपिसोड में ये दोनों फिर आमने सामने आए और दोनों ने एक दूसरे को टारगेट करा। अब तक इनके बीच प्रोमो वॉर दिख चुके हैं। पंक ने सेथ रॉलिंस से वर्ल्ड चैंपियनशिप छीन ली थी। वहीं सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ सीएम पंक की हार का बड़ा कारण बने थे, बट अब रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को पंच मार के चीज़ें और ज़्यादा जायज़ कर दी हैं। अब इनके बीच ऐसा क्या है जो दोनों के बीच इतनी ज़्यादा हीट है? जाहिर सी बात है, पुराना इनके बीच कुछ होगा तभी ये सब हमें देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम पंक के रिटर्न के बाद से सेथ रॉलिंस और सीएम पंक अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, मेरा मतलब कि 1-on-1 मैच से है, बट फिर भी इनके बीच जिस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड हैं। ये हीट सर्वाइवर सीरीज के बाद और बढ़ गई। रीज़न रोमन रेंज। सेथ रॉलिंस रोमन रेंज से भी नफरत करते हैं, पंक से भी नफरत करते हैं, और जब रोमन रेंज सेथ रॉलिंस शील्ड में थे तब सीएम पंक ने रोमन रेंज या यूं कहूं पूरी शील्ड को टारगेट करा है, काफ़ी कुछ बोला है उसको लेकर के। उसके बावजूद रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस दोनों ने टीम अप कर लिया, वो भी तब जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज का साथ देने से मना कर दिया था। और सोने पे सुहागा ये है, मतलब कि आग में घी डालने वाला काम ये है कि सेथ रॉलिंस दोनों से ही नफरत करते हैं। अब 2014 में सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने से पहले पंक और सेथ रॉलिंस काफ़ी बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें केवल एक 1-on-1 सिंगल मैच था जिसमें सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को हरा के वो मैच जीत लिया था। वहीं 2013-2014 के बीच इनके बीच टैग टीम मैचेस दिखे, जहां सीएम पंक ने और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ मिलके शील्ड के खिलाफ मैचेस लड़े थे। वहीं आपको शायद याद हो या ना हो, बट मैं आपको बता दूं, शील्ड वर्सेस सीएम पंक के बीच भी 3-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा था, जिसमें सीएम पंक की जीत हुई थी और इससे शील्ड काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई थी, स्पेशली सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज। अब इन दोनों के बीच इश्यूज जो हैं वो सालों पुराने हैं। ट्विटर और टीवी पे जो फैंस देख चुके हैं, वहीं दोनों जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकालने के लिए। ये और तब बढ़ गई जब 2019 में सीएम पंक फॉक्स के एक शो डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज में दिखाई दिए थे। ये उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई इन रिंग रिटर्न नहीं था, ना डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई लेना देना था, वो एक एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ आए थे। बट इसके बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच काफ़ी ज़्यादा हीट बढ़ गई। पंक के बाद सेथ रॉलिंस भी उस शो का पार्ट बने थे और सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। पंक ने सेथ रॉलिंस को लेके कहा था कि सेथ रॉलिंस को ट्वीट करना बंद कर देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कभी कभी बेवकूफ़ के तौर पे दिखना बेहतर होता है और मुंह अपना बंद रखना चाहिए, या मुंह खोलकर सारे शक को दूर कर देना चाहिए। सेथ रॉलिंस ने पलट के सीएम पंक को कावर्ड यानी कि डरपोक कहा था। वहीं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में शील्ड फैक्शन बनाने का क्रेडिट खुद सीएम पंक लेते हैं। फैंस को और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार को कभी आइडिया नहीं होगा कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करेंगे, बट उससे पहले सीएम पंक एईडब्ल्यू में थे। वहीं उनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज वहाँ चल रही थी, जिस पे सेथ रॉलिंस ने भी रिएक्ट करते हुए सीएम पंक को एक बार कैंसर कहा था और बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनको दूर रहना चाहिए। सेथ रॉलिंस ने शायद पंक को लेकर के इतनी हेट के पीछे जो रीज़न होगा वो डिटेल में बताया होगा, जिसमें सीएम पंक का बैक स्टेज बिहेवियर, डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके जाने का तरीका, या शायद वो जैसे खुद को रेसलिंग वर्ल्ड में सेथ रॉलिंस और काफ़ी सारे सुपरस्टार से कंपेयर करते थे, ये सब शामिल हो सकते हैं। सेथ रॉलिंस का मानना है कि सीएम पंक एक सेल्फिश इंसान है, उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ दिया नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी कुछ लिया है। सेथ रॉलिंस ने का ये भी मानना है कि पंक ने उनके बारे में बहुत बुरी बातें कही हैं, सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई और सेथ रॉलिंस को नीचे दिखाया है। उन्होंने रॉलिंस को बूट लिकर, यानी कि चाटने वाला जो चाट के कामों में आगे बढ़ता है,
ऐसे शब्द उनको लेकर के यूज़ करे हैं। वहीं सेथ रॉलिंस का कहना यह भी है कि सीएम पंक उन्हें और उनके साथ काम करने वाले जो फ्रेंड्स थे उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते थे बैक स्टेज, जिस चीज़ से सेथ रॉलिंस को काफ़ी बुरा लगता था। सेथ रॉलिंस फील करते हैं कि इस पूरी जर्नी में वो एक धोखेबाज बन गए, या कम से कम लास्ट डिकेड्स में वो ऐसा हो गया। हालांकि सेथ रॉलिंस इसे हेट नहीं मानते, बल्कि इसे एक गहरी दुश्मनी बताते हैं। उनके वर्ड्स में क्लियर है कि उन्होंने सीएम पंक के साथ अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा फील करा है। अब सेथ रॉलिंस लगातार सीएम पंक के बिजनेस में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। कई प्रोमो इन दोनों के बीच दिखाई दे चुके हैं। प्रोमो जैसे बातें एक्सचेंज होती हैं इनके बीच, वो दिखाती हैं कि हीट प्रोफेशनल नहीं पर्सनल है। सेथ रॉलिंस को अभी भी लगता है कि सीएम पंक ड्रामा कर रहे हैं, वो बदला नहीं है, इसलिए उन्हें सांप तक कह डाला था। फ्यूड अच्छी बिल्ड हो रही है इन दोनों के बीच, जिसे देखने में मज़ा आएगा। और WWE इन दोनों के बीच जो रियल लाइफ हीट है, जो रियल लाइफ हेट इन दोनों के बीच चल रही है, उसका भाई साहब जम के पैसा बनाने वाली है, जम के उसको कैश करने वाली है। अब मैच इनके बीच हो सकता है रॉयल रंबल में दिख जाए, वो इसलिए क्योंकि पहले मुझे लगा था कि शायद रेसलमेनिया 41 में इनके बीच मैच दिखेगा, बट रिसेंट के रॉ के एपिसोड में सीएम पंक ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बात कही है। तो मेन इवेंट का मतलब किसी टाइटल मैच में वो होंगे तभी वो मेन इवेंट कर पाएंगे, या कहीं हो सकता है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच टाइटल मैच ही दिख जाए। लेकिन सवाल ये कि इन रेसलमेनिया 41 से पहले इन दोनों में से कौन चैंपियन बनेगा। तो ये इनके बीच रियल लाइफ हीट की वजह है जो हमें अब WWE में टीवी पे देखने को मिल रही है, और WWE इसका जम के फ़ायदा उठा रही है। अब देखना ये होगा जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड रही, दोनों उसमें भी भाई साहब नेक्स्ट लेवल तक पर्सनल गए थे। अब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक किस लेवल तक पर्सनल जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे, अपनी फैमिलीज़ पे भी आएंगे, बहुत चीज़ों पर आएंगे। तो कुल मिला के फैंस को यहाँ मज़ा आने वाला है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।